Student, good morning everyone. I am going to tell about electricity of standard 10th. First chapter electricity फिजिक्स में है क्लास 10th में। हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्टली हम लोग व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब चार्ज के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं या चार्ज से होने वाली जो क्रियाएं होती है उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग यह कह सकते हैं कि चार्ज दो तरीके से किसी सर्किट या किसी सिस्टम के अंदर रह सकता है, या तो चार्ज मोशन में होगा या तो चार्ज रेस्ट में होगा। मतलब या तो चार्ज मूवेबल होगा या तो रुका हुआ रहेगा, स्टेशनरी होगा। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा तो उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम इलेक्ट्रोस्टैट होता है। और जब चार्ज मूवेबल होता है, मोशन में होता है, तब हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज आर इन रेस्ट। मतलब जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा तो उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब बोलेंगे सर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल क्या है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कॉम्ब को रब कराते हैं हेयर के साथ, देखते हैं उसमें क्या होता है। जैसे ही हम लोग कॉम्ब को रब करते हैं हेयर के साथ तो कॉम्ब के अंदर स्टैटिक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। स्टैटिक चार्ज करने का मतलब रेस्ट पोजीशन में चार्ज रहता है इसके अंदर। अगर यह रेस्ट पोजीशन में नहीं होता तो हम लोग को भी करंट का फीलिंग होता, लेकिन हम लोग को तो करंट का फीलिंग नहीं होता है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो चार्ज है वह रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन इसको हम लोग कैसे फीलिंग कर सकते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि कॉम्ब के अंदर चार्ज आ गया है। तो इसके लिए छोटा छोटा पेपर के टुकड़ा को लेते हैं। कॉम्ब क्या करता है, छोटे छोटे पेपर का जो टुकड़ा होता है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्ब के अंदर कोई ना कोई तो चार्ज है, तभी इस पेपर बिट्स को क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। तो जो चार्ज होता है वही तो स्टैटिक चार्ज होता है, मतलब रेस्ट पोजीशन में होता है, वो मूवेबल नहीं होता है। क्लास 10th में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज आर इन मोशन। मतलब वैसा चार्ज जो मोशन में हो उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी ही क्लास 10th में डिटेल पढ़ना है हम लोग को। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। ऐसे तो इसका कोई डिफिनेशन हम लोग नहीं दे सकते अभी क्लास 10 तक चार्ज का डिफिनेशन, क्योंकि यह एक प्रॉपर्टी होता है पार्टिकल्स का। बोल सकते हैं इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अस। मतलब यह किसी पार्टिकल का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। कौन, चार्ज। चार्ज जो होता है किसी भी पार्टिकल का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, इसके कारण चार्ज किसी अदर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट या रिपल्स करता है। यह चार्ज आता कैसे है पार्टिकल के अंदर,
यह चार्ज जो है पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के कारण होता है। मतलब जब कोई पार्टिकल्स या एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो उस पार्टिकल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और जब कोई पार्टिकल्स या एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब उस पार्टिकल पे निगेटिव चार्ज आ जाती है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो हम लोग अभी पढ़े हैं पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है पार्टिकल्स के अंदर। अब इस पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसका प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, मतलब हटाते हैं, दूर ठेलते हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं उसको। जैसे पॉजिटिव को रिपल्स करता है, निगेटिव को रिपल्स करता है, बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निगेटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और निगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q और स्मॉल q, कुछ भी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, मतलब कह सकते हैं इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम, और कूलम इज डिनोटेड बाय C। चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है, मेजरमेंट करने का जो यूनिट होता है वह कूलम होता है। कूलम को हम लोग C से डिनोट करते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग क्लास 9 में स्टडी किया है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती है चार्ज के पास। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ाएं। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम लोग आते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने से पहले हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बैग है, इस बैग के अंदर कोई हम ऑब्जेक्ट डालते हैं, मान लेते हैं 5 ग्राम का, फिर एक ऑब्जेक्ट डालते हैं उसका भी मास 5 ग्राम, और एक ऑब्जेक्ट उसका भी मास 5 ग्राम, और एक ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम लोग जितना इस सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट को डालते जाएंगे, अगर हम लोग टोटल मास इसका पूछेंगे कि व्हाट इज द टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का टोटल मास कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबका सम निकाल देंगे। 5 5 5 मतलब 25 ग्राम। इसी तरह से क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज होता है। मान लीजिए ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन पहले रख लेते हैं, तो पूछा जाए इस सिस्टम का चार्ज कितना होगा, तो जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा उतना इस सिस्टम का चार्ज होगा। मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी सर्किट में या किसी भी सिस्टम के अंदर या किसी भी एटम पार्टिकल्स पे कम से कम कितना चार्ज होता है, तो कम से कम चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। क्यों इतना ही होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर भी तो चार्ज इतना ही होता है, और किसी भी सिस्टम के अंदर कम से कम तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या गेन होगा ही। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक सर्किट के अंदर या एक पार्टिकल्स के अंदर या एक सिस्टम के अंदर कम से कम चार्ज इतना होता है। अब क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग एक
अगर इस सिस्टम का हम लोग को चार्ज पूछे, इसका टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना इस सिस्टम के अंदर जितना चार्ज है अगर हम उसका मल्टीपल निकाल दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकल जाएगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि व्हाट इज क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन अ सिस्टम इज नोन एज क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। यहां हम लोग जेड भी यूज कर सकते हैं। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या बताया अभी कि द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन अ सिस्टम इज नोन एज क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज दैट इज लिख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस एनी। फॉर्मूला इसका होता है where Q is charge, N is number of electron and E is the charge on an electron। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। अब इससे हम लोग इस फॉर्मूला से एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं जो क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन calculate the number of electron constituting 1 coulomb of charge। मतलब हम लोग कह सकते हैं एक कूलम चार्ज उत्पन्न करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही हम लोग को फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग गिवन डालते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, Q = 1 कूलम, और बोल रहा है N = what, N का वैल्यू निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक कूलम चार्ज उत्पन्न करने के लिए, और जबकि हम लोग E का वैल्यू जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, हम लोग को N फाइंड करना है। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं Q = NE। प्लस माइनस न्यूमेरिकल बनाते समय यूज नहीं करना है। Q का वैल्यू 1, N = नहीं पता है, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इधर भी कूलम है, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। ऐसे हम लोग जानते हैं नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। अब N = 1, ये पूरा का पूरा पार्ट नीचे आएगा 1.6 × 10⁻⁹। अब यहाँ से मैथमेटिकली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग 8 क्लास अलजेब्रा में पढ़े हैं, यह जो भी वैल्यू माइनस में होता है जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाती है। अब हम लोग इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, 1.6 है, इससे बड़ा वैल्यू ऊपर ले लेते हैं। 1 को हम लोग 10 बना लेते हैं। जैसे ही हम लोग 10 बनाएंगे यहाँ से पावर बढ़ जाएगी 1.6। अब यहाँ पे 1.6 से इस 10 को जैसे डिवाइड देंगे 6.25 बाद में जब कंप्लीटली कट जाएगा। N = 6.25 × 10⁻18। मतलब यही हमारा आंसर होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल्स या सिस्टम के अंदर एक कूलम चार्ज उत्पन्न करने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन हम लोग को लेना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को कंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के बारे में बताएंगे। यह हम लोग को नोट्स कर लेना है।
फेयर कॉपी में